नमस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने वाले हैं महावीर स्वामी एवं उनका जैन धर्म। अगर आप यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं, जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की परंपरा है। इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म अत्यंत प्राचीन धर्म है। इसके संस्थापक 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, यानी कि 24 जिनको हम गुरु कह सकते हैं, ऐसे लोग इसमें आए हैं जिन्होंने इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाया है। तीर्थंकर का अर्थ है वह जो संसार सागर से पार उतरने वाले मार्ग का निर्माण करे। तीर्थंकर का मतलब होता है संसार का जो भव सागर है उससे पार उतारने वाले मार्ग का निर्माण करे, उसको तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए हैं और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए हैं। तो पहले ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी, और उससे पहले 22वें हुए थे नेमिनाथ, जिनको कुछ लोग कहते हैं कि वो महिला थे। अभी स्पष्ट नहीं है कि महिला थे या पुरुष थे। नेमिनाथ। आगे बढ़ते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। पहचान एवं महत्व। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं क्योंकि उन्हीं से जैन धर्म की शुरुआत हुई। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर का उल्लेख किया है। ऋषभदेव ने अपने बारे में और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर के बारे में उल्लेख किया है। प्रतीक इनका क्या है? तो इनका प्रतीक है वृषभ, यानी कि सांड। निर्वाण स्थल है अष्टापद पर्वत, कैलाश पर्वत पर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था ऋषभदेव ने, जो प्रथम तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ऐतिहासिक विवरण इनके बारे में देखते हैं। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। निर्वाण इनका हुआ संवेद शिखर, झारखंड में। झारखंड में एक पर्वत है संवेद शिखर, जिसको बोलते हैं, वहां पर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। उन्होंने 4 आर्य महाव्रत यानी चतुर्याम धर्म दिए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना, सत्य का मतलब झूठ न बोलना, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह का मतलब संपत्ति का संचय न करना। ये 4 चतुर्महाव्रत इन्होंने दिए थे। उसके बाद 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। इनके बारे में देखते हैं। वर्धमान महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व, कुछ स्रोतों के अनुसार 540 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म है कुंडग्राम, वैशाली, जो बिहार में पड़ता है। प्रतीक चिन्ह है सिंह, लॉयन। इनके कुल के बारे में देख लेते हैं, वंशावली। तो पिता का नाम इनके था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे, राजा थे। माता का नाम त्रिशला, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी माता त्रिशला। पत्नी का नाम हुआ करता था यशोदा, और उनकी पुत्री का नाम था अनोजा या प्रियदर्शनी। उनके दामाद थे जामाली, जो कि इनके प्रथम शिष्य बने थे। गृह त्याग एवं साधना के बारे में देखते हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया। कठोर तपस्या के दौरान उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया। तपस्या के दौरान साधना का काल होता 12 वर्ष। इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। इन्हें निर्ग्रंथ यानी कि बंधनों से रहित कहा गया। वस्त्रों तक को त्याग कर दिया उन्होंने। कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। स्थान जंबिक ग्राम के समीप, नदी ऋजपालिका नदी के तट पर, और वृक्ष था साल वृक्ष के नीचे। आयु थी 42 वर्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे केवली या जिन कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान जिन कहलाए, जिससे जैन शब्द बना। जैन धर्म के सिद्धांत देख लेते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब मन, वचन, कर्म और से किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना। सत्य मतलब सदा सत्य बोलना और प्रिय बोलना। अस्तेय मतलब बिना आज्ञा किसी वस्तु को न लेना, चोरी न करना। अपरिग्रह सांसारिक वस्तुओं का संग्रह न करना। ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया 5वां महाव्रत है, जो इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण की बात करता है। ब्रह्मचर्य ये महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया 5 महाव्रत हो गए। पहले 4 महाव्रत हुआ करते थे, इन्होंने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ दिया इसमें। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में अटूट श्रद्धा एवं विश्वास रखना। सम्यक ज्ञान का मतलब जैन सिद्धांतों का वास्तविक और संदेह रहित ज्ञान होना चाहिए। सम्यक चरित्र सांसारिक विषयों से विरक्त और इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। आचरण शुद्ध होना चाहिए। त्रिरत्न जैन धर्म के। अनेकांतवाद एवं स्यादवाद। अनेकांतवाद क्या है? तो यह जैन धर्म का तात्विक सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी भी वस्तु के अनंत धर्म या गुण होते हैं।
अनेकांतवाद यानी किसी वस्तु के अनंत गुणधर्म होते हैं। स्यादवाद सप्तभंगी नय, इन्हें ज्ञान की अपेक्षा का सिद्धांत कहते हैं। इसमें किसी भी कथन के पूर्व से आते यानी कि शायद का शब्द प्रयोग होता है, इसमें निश्चित नहीं होता, शायद। जैन धर्म अनीश्वरवादी है, ये सृष्टि के रचयिता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता। जैन धर्म वाले अनीश्वरवादी हैं, सृष्टि के रचयिता के रूप में ईश्वर को नहीं मानते हैं। अब देखते हैं जैन धर्म की प्रमुख संगीतियां। संगीत कहते हैं सभा को। श्वेतांबर दिगंबर दो संप्रदायों में बट गया था जैन धर्म। जैन धर्म का विभाजन हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। इस दौरान संघ दो भागों में विभाजित हो गया। श्वेतांबर, इसके नेता हुए स्थूलभद्र, और दिगंबर के भद्रबाहु। गुरु कह सकते हैं, नेता कह सकते हैं। श्वेत वस्त्र धारण करते थे श्वेतांबर, और जो दिगंबर थे पूर्ण नग्न रहते थे। दक्षिण भारत चले गए दिगंबर। संगीतियां देखते हैं। प्रथम बौद्ध जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। 12 अंगों का संकलन। जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया। 12 अंगों का संकलन हुआ और जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में जो संगीति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 512 ईस्वी में हुई, वल्लभी गुजरात में। देवार्धि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया जाना इसी में मिलता है। जैन धर्मों के जो ग्रंथ थे उनको अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया, संकलन किया गया। अब देखते हैं जैन साहित्य, जिनको आगम कहा गया। जैन साहित्य को क्या कहा गया? आगम। जैन धर्म के मूल ग्रंथों को आगम कहा जाता है। इसमें 12 आगम, 12 उपंग और 10 प्रकीर्ण है। 12 आगम, 12 उपंग, 10 प्रकीर्ण है। 6 छेद सूत्र हैं और 4 मूल सूत्र हैं। कल्प सूत्र भद्रबाहु द्वारा लिखित तीर्थंकरों की जीवनी को कल्प सूत्र कहते हैं। भाषा है प्राकृत, अर्धमागधी। तो जैन धर्म में 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं और कल्प सूत्र जिसको भद्रबाहु द्वारा लिखा गया। तीर्थंकरों की इसमें जीवनी है और भाषा थी जैन धर्म की प्राकृत, अर्धमागधी। प्रमुख संरक्षक शासक देखते हैं जैन धर्म के। उत्तर भारत में उदयन जो हर्यक वंश का शासक था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल था। हाथी गुम्फा अभिलेख, उसने अभिलेख का निर्माण कराया। जैन कला एवं स्थापत्य, गुफाएं, मंदिर, मठ वगैरह देखते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो जैन स्थापत्य कला का उदाहरण। निर्माण सोलंकियों के सामंत बिमल शाह ने 11वीं से 13वीं शताब्दी में करवाया। विशेषता सफ़ेद संगमरमर पर महीन नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। जैन धर्म की वास्तुकला का उदाहरण है। गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा, स्थान श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। निर्माण गंग वंश के मंत्री चामुंड राय द्वारा 10वीं शताब्दी में करवाया गया। विशेषता क्या है? तो विश्व की सबसे बड़ी एकाश्म प्रतिमाओं में से एक है। महामस्तकाभिषेक प्रत्येक 12 वर्ष में होने वाला उत्सव। महामस्तकाभिषेक इससे संबंधित है। प्रत्येक 12 वर्ष में होने वाले उत्सव को महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं, स्थान ओडिशा भुवनेश्वर के निकट है। निर्माण कलिंग नरेश खारवेल ने करवाया था और उद्देश्य जैन भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं। उदयगिरी की जो खंडगिरी गुफाएं हैं खारवेल नरेश, कलिंग नरेश खारवेल ने बनवाई थी, ओडिशा के भुवनेश्वर के निकट हैं और जैन भिक्षुओं के निवास के लिए ये थीं। मथुरा कला एवं जैन धर्म, कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कुषाण काल में मथुरा कला शैली में अनेक तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई गई। मथुरा का कंकाली टीला जैन धर्म की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा का जो कंकाली टीला है जैन धर्म की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो के जैन मंदिर, स्थान मध्य प्रदेश है। निर्माण चंदेल शासकों ने करवाए थे। प्रमुख मंदिर है पार्श्वनाथ और आदिनाथ मंदिर। खजुराहो के जो जैन मंदिर हैं उनमें वो मध्य प्रदेश में स्थित है और निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। प्रमुख मंदिर है पार्श्वनाथ मंदिर और आदिनाथ मंदिर। जैन धर्म बनाम बौद्ध धर्म, देख लेते अंतर क्या है। तो अहिंसा, जैन धर्म में अत्यंत कठोर खेती करना भी वर्जित है। जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में सापेक्ष अहिंसा यानी छोटी मोटी खेती वगैरह तो जीविकोपार्जन के लिए जानबूझ के किसी को नहीं मारना चाहिए। और वैसे अगर धोखे में कुछ भी छोटे पूरे जीव उसमें चलता है, लेकिन जैन धर्म में नहीं चलता। बौद्ध धर्म में थोड़ा बहुत चलता है लेकिन जानबूझ के नहीं करनी चाहिए हिंसा। तपस्या, जैन धर्म में कठोर तपस्या एवं उपवास और बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग। आत्मा की बात करें तो जैन बौद्ध धर्म में आत्मा की सत्ता को मानता है बौद्ध धर्म। जैन धर्म अनात्मवादी है, आत्मा को नहीं मानता है। जैन धर्म
पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, लेकिन बौद्ध धर्म ये भी पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म आत्मा की सत्ता को नहीं मानता है, जैन धर्म आत्मा को मानता है, और दोनों पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। अब देखते हैं आरओ के लिए, पीसीएस के लिए विशेष तथ्य कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली थे और प्रथम महिला शिष्य चंदना थी। संलेखना या संथारा पद्धति उपवास द्वारा प्राण त्यागने की जैन विधि है। चंद्रगुप्त ने इसी को अपनाया था, इसी से उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह विपुलचर पर्वत पर दिया है। और देखते हैं महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्यों से हुआ है। प्रत्युष पर्व जैन धर्म का सबसे प्रमुख वार्षिक त्योहार है। प्रत्युष पर्व जैन धर्म अहिंसा जैन धर्म का मूल आधार है। अहिंसा क्या है? जैन धर्म का मूल आधार है। महापरिनिर्वाण निर्माण देखते हैं, इनका पावापुरी में हुआ था महावीर स्वामी का। तो महावीर स्वामी 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व या फिर 468 ईसा पूर्व, 2 मत हैं, निर्वाण प्राप्त किया। स्थान पावापुरी, राजगीर के निकट, बिहार। मल राजा हस्तिपाल के राजप्रसाद में उन्होंने देह त्यागी। तो मल राजा हस्तिपाल के राजप्रसाद यानी राजमहल में उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में को लाइक कीजिए। धन्यवाद।